नमस्ते दोस्तों। अगर आपका बच्चा बार बार छींकता है और उसकी नाक बहती है और रात के समय आंखों से पानी आता है या फिर बदलते मौसम में एलर्जी से परेशान रहता है, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आज आपके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोंटेना एल सिरप के बारे में। और हम बात करने वाले हैं इस सिरप से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं और यह सिरप हमारे शरीर में किस प्रकार से काम में करती है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आपकी एक गलती आपके बच्चे पर बहुत भारी पड़ सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे मेडिकल सॉल्यूशन हेल्थ चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं मोंटेना एल सिरप के बारे में। यह सिरप एक एंटी एलर्जिक सिरप है। इस सिरप के अंदर आमतौर पर दो दवाइयां होती है जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, मोंटेलिकास्ट एंड लिवोसिट्राजिन। इन दो कॉम्बिनेशन से मोंटेना एल सिरप बनती है। दोनों दवाइयां एक साथ मिलकर एलर्जी के लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मोंटेना एल सिरप किन किन समस्याओं में दिया जाता है, क्योंकि हर दवाई है जो हम समस्या होने पर ही लेते हैं और किन किन ज्यादा समस्या हो जाती है अपने बच्चों के अंदर उन समस्याओं में दिया जाता है, वो भी हम बात करने वाले हैं। बार बार छींकना, नाक बहना या फिर बंद रहना। जो बच्चे बार बार छींकते हैं उसमें भी काम में आती है। और कई बार क्या होता है कि नाक बंद हो जाती है, उसके अंदर भी यह सिरप काम में आती है। और जो अपनी आंखें होती है बच्चों की, उनमें खुजली चलना या फिर एलर्जी वाली खांसी और बदलते मौसम में जो एलर्जी हो जाती है उसमें भी यह काम में आती है। और जो डस्ट एलर्जी यानी जो अपनी धूल मिट्टी है उसमें भी यह काम में आती है। और एलर्जिक रियाइटिस यह भी एक काम में आता है। सबसे जरूरी बात, मोंटेना एल सिरप इन्फेक्शन पे काम नहीं करती। यह दवाई सिर्फ एलर्जी पर ही काम करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग जो एलर्जी है उसके लिए तो यह काम में आती है लेकिन इन्फेक्शन के काम में भी ले लेते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इन्फेक्शन के लिए एक अलग से दवाई आती है और मोंटेना एल सिरप एलर्जी के लिए है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हर दवाई के हर सिरप के टैबलेट के फायदे होते हैं, उसी प्रकार मोंटेना एल सिरप के भी फायदे हैं। और क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एलर्जी को जड़ से कंट्रोल करने में मदद करना, व अपनी जो नाकें हैं, अपनी बच्चों की जो नाक है, आंख है, नाक और आंख की खुजली को भी कम करना होता है। इसके अलावा छींकते हैं और बहती नाक में भी आराम मिलना, रात की एलर्जी खांसी में भी राहत, व लास्ट है जो में एलर्जी से होने वाली परेशानियों को भी कम करता है। मोंटेना एल सिरप आमतौर पर 2 साल से ऊपर तक के बच्चों को ही दिया जाता है। अगर आपके बच्चों के ये लक्षण हैं तो एक बार दवा देने से पहले डॉक्टर की जानकारी भी बहुत जरूरी है। बिना डॉक्टर की जानकारी के आपको कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम उम्र का है या फिर 5 साल से ऊपर उम्र का है या फिर 2 साल से 5 साल के बीच में गैप का है, अगर आपके बच्चे को आपको दवाई देनी है, जो डॉक्टर निर्देश देता है कि आपके बच्चे को 2 ml देनी है, 3 ml लेनी है, 5 ml लेनी है, 2.5 ml देनी है, और दिन में 2 टाइम देनी है या फिर 3 टाइम देनी है, और खाना खाने के बाद में लेनी है या फिर खाना खाने से पहले देनी है। जिस प्रकार आपको डॉक्टर बताए उसी प्रकार आपको यह दवाई अपने बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपके बच्चे पर बहुत भारी पड़ सकती है। आपके बच्चों को कुछ भी हो सकता है, उसके खतरा, उसको बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, कई बार बच्चों की जान भी चली जाती है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मोंटेना एल सिरप से होने वाले नुकसान के बारे में, जो आमतौर पर हर इंसान के होता है, बच्चों के भी होता है और बड़ों के भी होता है, सबके होता है। जैसे नींद आना, चक्कर आना और सिर दर्द होना, और कभी कभी पेट खराब भी हो जाता है जिससे दस्त वगैरह भी लग सकते हैं बच्चों के। अगर दवा लेने के बाद
बच्चा चिड़चिड़ापन या फिर सुस्त हो जाता है तो तुरंत दवा को बंद करें और तुरंत ही आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि बच्चे में कुछ गलत ना हो। इस बात का आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूँ, वो आपको याद रहनी चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। इस दवा को जुकाम या फिर बुखार की दवा समझकर रोज रोज कभी मत लेना। इस बात का विशेष ध्यान रखना और रखना भी चाहिए। वह डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक न दे। और कभी कभी क्या हो जाता है, आपके बच्चों के ज्यादा ये लक्षण हो जाते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि ओवरडोज दे दे। जैसे डॉक्टर ने बताया हमको 2.5 ml देनी है और हम बच्चे को दे रहे हैं 5 ml, तो ये ओवरडोज वाला काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि ओवरडोज भी बहुत हानिकारक हो जाती है, क्योंकि बच्चे झेल नहीं पाते। बड़े फिर भी झेल जाएंगे लेकिन बच्चे कभी नहीं झेल पाते। बस डॉक्टर बताएगा आपके बच्चों को 2 ml देनी है या फिर 2.5 ml देनी है, दिन में 2 बार देनी है या फिर 3 बार देनी है, और खाना खाने के बाद देनी है फिर खाना खाने से पहले देनी है, वो आपको डॉक्टर बताएंगे। तो डॉक्टर के हिसाब से ही आपको दवाइयाँ देनी है और ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं देनी। और इसके अलावा अगर आपके छोटे बच्चे तो खुद से प्रयोग मत करना इन दवाइयों का। अगर कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जुकाम, बुखार, खांसी, उल्टी, पेट दर्द, कुछ भी हो जाता है बच्चे को, तो आप अपनी तरफ से कभी भी दवाइयां मत देना, क्योंकि बच्चों के अलग अलग दवाइयां चलती है। 2 साल तक के बच्चों के अलग चलती है, 1 साल तक के बच्चों के लिए अलग दवाई चलती है, 5 साल तक के बच्चों के लिए अलग दवाइयां चलती है। तो उस प्रकार अगर कोई बीमारी हो जाती है तो आप पहले डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर के अनुसार ही चले। अब हम बात करने वाले हैं मोन्टिना एल सिरप कब नहीं देनी चाहिए बच्चों को। जो हमारे बच्चे उनको कब किस टाइम पे नहीं देनी चाहिए मोन्टिना एल सिरप। अगर बच्चों को पहले से दवा से एलर्जी हो या फिर 2 साल से कम उम्र का बच्चा हो, 2 साल है उससे भी कम उम्र का बच्चा हो तो उसको भी मत देना, और बिना डॉक्टर के सलाह के लंबे समय तक। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। एलर्जी की दवा है जो कि खांसी जुकाम की दवा नहीं है, और बच्चों के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही बच्चों को दवाई दें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉल्यूशन हेल्प से अगर आपको और भी कई अलग प्रकार की दवाइयों की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।